कोई बात करे ना उसको सर नहीं बोलना है, उसको उठा के पटकना बाहर, दूसरी कर्सी बाहर में देखेंगे। भैया मेरी बात करेगा, आप मेरी वाइफ से बदतमीजी से बात करोगे, मैं आपको जी करके बोलूंगा, कुर्सी की कदर कर फिर जी बोलूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर बैठा है, हाँ तो इसको समझाना कि बच्चों वाले काम है। इसको मैं समझाता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ, तेरी माँ को कोई बदतमीज बोले तुझे उसको सर बोलना है ना, ये समझाओ इसको। बिल्कुल मैंने बदतमीजी से बात की, और ये ऐसे जब ये बदतमीजी से कोई बात करे ना उसको सर नहीं बोलना है, उसको उठा के पटकना बाहर, दूसरी कर्सी बाहर में देखेंगे। वो लेडी हमारे पास आई, उन्होंने हमसे पूछा कि हमारी बत्ती कटी हुई है। मैंने कहा आपकी बत्ती कटी हुई है, आपने बैलेंस जमा नहीं कराया होगा तभी कटी है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास व्हाइट बिल है, एक रेड बिल है। मैंने बोला ये व्हाइट बिल जमा करा दो तो आपकी बत्ती जुड़ जाएगी। उन्होंने हार्शली मेरे को बोला अगर मैं ये बिल जमा कराऊंगी मेरा लाल वाले बिल की बत्ती आप परसों काट दोगे। मैंने कहा इसकी बात आप छोड़िए कि ये परसों कटेगी, कब कटेगी, इसमें बैलेंस होगा, इसकी जब बारी आएगी ये भी कट जाएगी। और उस लेडी से इतना हार्श बोला, मैंने उनको बोला मैडम आस्था बात करो, मैं आपसे आस्था बात कर रहा हूँ, आप भी आस्था बात करो। इतनी देर से उसका बेटा है क्या है मेरे को नहीं पता, वो पीछे से मेरे को गालियां भी निकालने बोला, और तुम मुलाजिम है, तेरे को मैं सस्पेंड करा दूंगा, बाहर निकल, मैं तेरे अभी बंदे बुलवा के टोटे करवा दूंगा तेरे। ये उनके बेटे ने कहा? बिल्कुल उनके बेटे ने कहा। वो ये कह रहे हैं कि आपने बदतमीजी की, आपने कहा कि मेरे पास वो जब मेरे को गालियां निकालेंगे तो मैं क्या बोलूंगा बताइए। मुलाजिम को कोई अगर गालियां में निकालेगा और गल में पड़ेगा, जैसे ये गल में पड़ने वाली बात होगी ना, आप बाहर निकलो मैं आपको मारूंगा। छोटा बच्चा है, आपको लगता है नहीं भैया छोटा बच्चा नहीं है, वो 18 साल से ऊपर ही है, हाइट कम है उसकी, मगर छोटा बच्चा नहीं है वो। जैसे वो बदतमीजी से बोल रहा था और गालियां निकाल रहा था, मैंने लेडी बैठी मेरे साथ, लेडी बैठी हुई उस समय, अगर मेरे पास लेडी बैठी मैं उसकी कदर कर सकता हूँ तो दूसरी लेडी को मैंने सिर्फ इतना ही बोला आप व्हाइट बिल जमा करा दो आपकी बत्ती जुड़ जाएगी। अगर बोले नहीं मेरी परसों इस बिल पे लाल वाले बिल पे बत्ती काट दोगे आप मेरी, फिर मैंने कहा नहीं कटेगी, पहले ये जब उसकी बारी आएगी वो भी कट जाएगी। कौन से दो बिल है लाल और व्हाइट वाले? देखिए एक तो बिल है एमनेस्टी का बिल है जो 2022 से पहले लोगों का पेंडिंग पड़ा था, उसमें गवर्नमेंट ने उनको लोगों को सहूलियत दी कि आपका एमनेस्टी का इंटरेस्ट काट के आपको ये बिल बना के दे रहे हैं, आप ये बिल जमा करा दो, आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा उसमें कि आपका इंटरेस्ट जो पड़ा हुआ है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का पीरियड का जो इंटरेस्ट पड़ा हुआ है वो अगर कम हो जाएगा आपको बेनिफिट हो जाएगा, उससे आपका थोड़ा रकम कम हो जाएगी, बैलेंस कम हो जाएगा, आप जमा कराओ। उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले स्कीम चलाई 21 से 22 तक, मार्च 22 तक 12 महीने किस्त चलाई, लोगों ने जमा कराए, जिन्होंने जमा पूरा वेल करनी थी उन्होंने वेल कर ली, जिन्होंने जमा नहीं कराए फिर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी उसको, फिर दोबारा एक्सटेंड करी आगे आज अभी 25 तक, मगर फिर भी लोगों ने नहीं जमा कराए। अब लोगों की बिजलियां कट रही हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है बताइए। अगर लोगों की बिजलियां कट रही हैं तो आप बैलेंस जमा कराओगे तो बिजली जुड़ जाएगी। और वो लेडी उसके बाद मेरे को बोलने लगी मेरी जो रेगुलर बिल आ रहा है उस पर 20,000 उनका बकाया था, उस पर भी बकाया था, वो लड़का बोल रहा था कि मैं रेगुलर बिल जमा कराता हूँ, अभी रेड बिल पे भी उसने 6-7 महीने का बिल जमा नहीं कराया हुआ, जो करंट बिल चल रहा है उस बिल पे उसने बिल जमा नहीं कराया। तो वो मैंने पूछा कि इस पे बिजली काट दोगे, मैंने कहा जब उसकी बारी आएगी वो भी कट जाएगी। आप आरोपी से भागे उस समय मेरी बात सुनिए, अब वो जो उनका वो बंदा आया था वो मेरे को नहीं पता कौन है कौन नहीं, वो भी मेरा आके तू मैं उंगली करके करेगा तो मैं बताइए क्या करूंगा। मेरे ही लड़कों ने बोला आप अभी पीछे हो जाओ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, इनको जो कंज्यूमर बहुत है यहाँ पे हमारे कंज्यूमर आते हैं, अब हम इस कमरे में ही उनको लड़ना शुरू कर देंगे, वो लड़ने से मेरे शुरू कर देंगे तो कंज्यूमर बाकियों को कौन टैकल करेगा बताइए। भैया मसला यही है कि व्हाइट वाला बिल अभी उस पे बत्ती कटी है वो जमा करा दें, अपना रेगुलर जो बिल है वो आस्ते आस्ते जमा कराते जाएं, या तो एक पेमेंट में वो भी कराना था वो भी करा दें, कोई दिक्कत है। देखो गवर्नमेंट लेती है बत्ती हर महीने, खरीदती है बत्ती और बिजली खरीद के उसकी कॉस्ट देके आपको प्रोवाइड करती है बिजली, और वो भी सब्सिडी, सुनिए वो भी सब्सिडी पे करती है। उसके बाद भी अगर आप हर महीने आपका पेंडिंग रखो 4, 5, 6 महीने 1 साल रखो पेंडिंग, तो वो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा देगी सेंटर को। सर महिला भी कहना है जिन्होंने कहा था पुराने बिल माफ हैं, अब पुराने बिलों को क्यों घसीटा नहीं, आपको ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर पुराने बिल माफ करेगी तो गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो वो माफ हो जाएंगे, हमारे हाथ में नहीं है। जो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अगर बोलेंगे तो उसके बाद भी अगर वो बोलेंगे तो उसके बाद भी रिटर्न ऑर्डर निकालेंगे ना। एक सवाल पूछूंगा, शायद आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन अक्सर हमने देखा, हमने खुद हमारे साथ हुआ है कि जो लोग सरकारी इदारे में काम करते, चाहे आपकी बात नहीं है कोई भी हो, लेकिन वो सही तरीके से लोगों के साथ बात नहीं
करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ऐसा मत बोलिए, हम बड़े प्यार से बात करते हैं, मगर जब आगे से हरासमेंट आती है उनको, मैडम इतना ऊंचा बोलेंगे, मैडम को मैंने यही बोला, मैडम आस्था बोलिए, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। क्या आपने उनको कहा कि पूरा बिल जमा करना पड़ेगा, या उन्होंने वो कहा क्या पूरा बिल्कुल बिल जमा करेंगे? व्हाइट बिल की 31 तारीख की डेट है, 31 तारीख लास्ट डेट है उसकी, तो वो तो इस महीने में ही पूरा जमा करना है। वो तो आगे एक्सटेंड तभी बिजली आएगी। बिजली आएगी, वो तो आगे एक्सटेंड नहीं होगा। क्या ये अब मान के चलेंगे आपने कहा पूरा बिल जमा करना है, इसलिए वो हराश होके बोल, और साथ में वो मेरे को ये भी बोलने लगे कि दूसरा बिल ना नहीं जमा कराऊंगी 3-4 दिन बाद वो भी बिजली काट लोगे। मैंने कहा उसकी जब उसकी बारी आएगी वो कटेगा। तो उसमें आपकी गलती कहाँ है? मेरे को तो नहीं पता, वो लड़का मतलब मुलाजिम हो तो मुलाजिम को धमकाना 1 मिनट में होता है, मगर मुलाजिम अगर साफ सुथरा हो तो कोई धमकाना नहीं, मुलाजिम डरता नहीं किसी से। देखिए आज